व्हाट्सअप गाइस, ये कहानी एक डोन परिवार की है जो सिसिली के आइलैंड पर कुछ मीटिंग कर रहे होते हैं। मसीमो इस डोन साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। उसने समुद्र के किनारे एक खूबसूरत लड़की को देखा। उसे देखकर वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। वैसे तो मसीमो ने कई लड़कियों के साथ वक्त गुजारा था, लेकिन इस लड़की में कुछ खास था। उस लड़की को देखकर ये काफी खुश था, लेकिन इसे इस लड़की के बारे में नहीं पता था कि लड़की कहाँ रहती है और लड़की का नाम क्या है। इसी बीच मसीमो अपने पिता से गले मिलने जा रहा था। उनको खुशी थी कि उनकी आज एक नई डील हुई है। तभी उसके पिता पर किसी ने गन चला दी थी और अब मसीमो ने अपने पिता को खो दिया। मसीमो को बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ऐसे में वो अनाथ हो चुका था। अब वो अपने बिजनेस को कैसे चलाएगा और अपने पिता की यादों को कैसे मिटाएगा। मीटिंग के दौरान मसीमो उसी लड़की के बारे में सोचता है। मसीमो को बार बार उसी लड़की का ख्याल आ रहा था। मसीमो अपने आदमी को उस लड़की की खोज में लगा देता है। मसीमो को नहीं मालूम कि वह उसे कैसे पाएगा। इसी बीच 5 साल गुजर जाते हैं। मसीमो ने अपना एम्पायर संभाल लिया है, धीरे धीरे अपने काम को सीख लिया है, पर वो उस लड़की को भुला नहीं पा रहा है और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर वो कहीं नहीं मिल रही है। मसीमो जिस लड़की को ढूंढ रहा है उसका नाम लोरा है। अब हम लोरा को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन के साथ रहती है, पर लोरा मार्टिन के साथ खुश नहीं है। लोरा की एक फ्रेंड भी है जिसका नाम उल्गो है। एक दिन जब उल्गो, मार्टिन और लोरा साथ में थे, तब कुछ बात पर लोरा मार्टिन से लड़ पड़ती है। लोरा वहाँ से बाहर चली जाती है। इसी बीच मसीमो वहाँ आ जाता है, क्योंकि मसीमो को पता चल चुका था कि लोरा कहाँ रहती है और वो कहाँ जाती है। तभी मसीमो उसको किडनैप कर लेता है। जब लोरा की आँख खुलती है तब वो देखती है कि वह किसी अजनबी के घर सोई हुई थी। दरअसल उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो यहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ मसीमो आकर खड़ा हो जाता है। तभी लोरा उस अजनबी से पूछती है कि तुम कौन हो और तुमने इस तरह कैसे मुझे किडनैप कर लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले कुछ नाश्ता कर लो। लोरा ने इन सब से इनकार कर दिया और अब वो यहाँ से भागना चाहती है। उसने कई कोशिशें की पर वह कुछ कर नहीं पाई और हुआ यूं, मसीमो ने उसे जोर से पकड़ लिया और उसे सारी कहानी बयां की। उसने ये बताया कि 5 साल पहले उसने उसे देखा था और तब से लेकर आज तक उसी को ढूंढता आ रहा है, क्योंकि उसका चेहरा हमेशा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। मसीमो यही सोचता है कि उसके पिता के मरने के बाद यही लड़की मरहम लगा सकती है। अब मसीमो लोरा से कहता है कि वो उसको प्यार करेगा। तभी लोरा कहती है कि मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है और मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मसीमो कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो। लोरा कहती है, क्या मतलब? मसीमो ने बताया, मेरी आदमियों ने उसके घर पर एक लेटर छोड़ा है तुम्हारे नाम से और उसमें यह लिखा है कि तुम उसे छोड़ रही हो, अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। लोरा कहती है कि मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे तुम कैद करके अपने पिंजरे में रख लोगे। मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी कर लो। मसीमो ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें 365 दिन देता हूँ। 365 दिनों में मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा सकती हो। लोरा ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं एक्सेप्ट करूंगी। लोरा चिल्लाती है, भागने की कोशिश करती है, पर कुछ भी हासिल नहीं होता। दरअसल मसीमो ने अपने आदमी डोमिनिक को इसी काम में लगा रखा है। वो उस पर नजर रखे हुए हैं। लोरा कभी कभी सोचती है कि वो मसीमो को बेवकूफ बना लेगी, पर वो ऐसा कर नहीं पाती है। कई बार लोरा ने मसीमो को सेड्यूस करके फंसाना चाहा ताकि वो यहाँ से निकल सके, पर मसीमो भी कम नहीं था। वो भी लोरा को सेड्यूस करके छोड़ देता है और कहता है कि जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। वो उसे एक बार जबरदस्ती शॉपिंग करवाता है। शॉपिंग करवाने मॉल में लेकर जाता है, उसके लिए महंगे कपड़े दिलाता है, उसे अलग अलग आइलैंड पर घुमाता है। इन सब के बाद भी लोरा का दिल मसीमो के लिए नहीं पिघलता है। इसके बाद दिखाया जाता है लोरा एक पार्टी में छोटे कपड़े पहनकर आई हुई है, जिस वजह से देखकर मसीमो उसे मना करता है कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए था। लेकिन वह मसीमो को जलाना चाहती थी और किसी दूसरे आदमी के साथ डांस करती है, लेकिन वो आदमी दूसरी पार्टी का होता है जो मसीमो का दुश्मन था और वो लोरा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ मसीमो आ जाता है
और उस आदमी को बहुत मारता है और लोरा को लेकर अपनी शिप में चला जाता है। अगली सुबह डोमिनिक मसीमो को समझाता है कि उसे दुश्मनी नहीं बढ़ानी चाहिए, इससे हमारे व्यापार में बहुत बुरा नुकसान होगा। ये आदमी जिसका नाम डायनिक है, ये पहले इसके पिता का एडवाइजर था, लेकिन अब ये मसीमो के लिए काम करता है। वो कहता है कि तुमने अपने पिता को खो दिया है, अब तुम ये सब भी खो दोगे। तभी वहाँ लोरा ये सब सुन रही होती है और वह कहती है कि ये सब मेरी वजह से ऐसा हुआ है, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो। और दोनों के बीच काफी बहस होती है और तभी लोरा पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए मसीमो उसके पीछे कूद जाता है। जैसे तैसे करके मसीमो उसे बचाकर वोट पर ले आता है। जब लोरा आंखें खोलती है तो देखती है मसीमो वहीं बैठा हुआ है। अब लोरा मसीमो को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों प्यार करने लगते हैं। अब दोनों साथ में ही रहते हैं, काफी मजे भी करते हैं। अब लोरा को मसीमो अच्छा लगने लगा है। तभी मसीमो लोरा को शादी करने के लिए प्रपोज करता है। लोरा भी मान जाती है। मसीमो कहता है कि तुम अपनी फैमिली से भी मिल सकती हो। लोरा बात सुनकर खुश हो जाती है और वो अपनी फैमिली से मिलने चली जाती है और लोरा अपनी फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम ओल्गा होता है। वो उसको अपनी सारी बातें बता देती है। ओल्गा को ये सुनकर बहुत अजीब लगा और उसने कहा, तुम ये एक गैंगस्टर से शादी करना चाहती हो, ये शादी नहीं कैद खाना है, तुम जिंदगी भर कैद होकर रह जाओगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर लोरा को मसीमो के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। इतने में मोर्टिन उससे मिलने आता है, पर लोरा ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। वहीं मोर्टिन उसे समझाता है कि उसने उसको ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, पर तुम कहीं नहीं मिली। मोर्टिन को बस उसका नोटिस मिला था, उसमें लिखा था कि लोरा उसे छोड़कर जा रही है। पर लोरा उससे कहती है कि उसको अब उससे नहीं मिलना है, हमारे बीच जो कुछ था अब खत्म हो चुका है। मोर्टिन उसका पीछा करते हुए उसके घर तक चला जाता है। जब लोरा दरवाजा खोलती है तो मसीमो मिलता है, जिसको देखकर लोरा काफी खुश हो जाती है और मोर्टिन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लोरा मसीमो पर गुस्सा करते हुए उसको मारती है और कहती है कि इतने दिनों से तुम मिलने भी नहीं आए। इसके बाद वो दोनों फिर से एक बार प्यार करते हैं। अब दोनों शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। लोरा नहीं चाहती थी कि इसके पेरेंट्स को पता चले कि मसीमो करता क्या है, इसलिए उसने शादी से पहले मसीमो को अपने पेरेंट्स से मिला देती है। पर उसके पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता है आखिर मसीमो करता क्या है। फिर से वो दोनों अपने आइलैंड पर वापस आ जाते हैं और काफी खुले समुद्र में प्यार करने लगते हैं। इसके बाद लोरा अपनी फ्रेंड को भी बुला लेती है, क्योंकि वही तो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है। कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। तभी लोरा ओल्गा से बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसने अभी तक मसीमो को इसके बारे में नहीं बताया है, क्योंकि वो सरप्राइज देना चाहती है। फिर दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं। तभी डोमिनिक को कहीं से खबर लगी कि मसीमो के दुश्मन लोरा को मारने वाले हैं। ये वही लोग होते हैं जिसे मसीमो ने मारा होता है। अब वो लोरा को मारकर बदला लेना चाहते हैं कि उसने किससे पंगा लिया है। ये जानने के बाद डोमिनिक मसीमो के पास पहुंच जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लोरा की कार एक ब्रिज के नीचे से जाती है और दूसरी तरफ से देखते हैं कि वह कार बाहर ब्रिज से नहीं आती है। इससे हमें पता चलता है कि उन गुंडों ने लोरा को ब्रिज के अंदर ही मार दिया है। और हम मसीमो को देखते हैं, वह घुटने के बल गिर जाता है और रोने लगता है, लोरा के बारे में सोचता रहता है। दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।